जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारका भ्रमण के लिए गए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, रथ इस बार मैं चलाऊंगा, भगवान आप विश्राम कीजिए। अर्जुन रथ चला रहे थे और भगवान श्री कृष्ण पीछे बैठ जाते हैं। रास्ता काफ़ी लंबा था, जिसकी वजह से द्वारका पहुंचते पहुंचते काफ़ी थकान हो गई थी। द्वारका पहुंचकर अर्जुन विश्राम कक्ष में चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। महारानी रुक्मिणी श्री कृष्ण जी के पास आई और बोली, भगवान आपके भोजन का समय हो रहा है, भोजन की थाली लगा दी है, चलिए भोजन कर लीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, घर में अतिथि आए हुए हैं और हम बिना अतिथि के भोजन कैसे कर सकते हैं। रुक्मिणी ने कहा, भगवान आप शुरू कीजिए, हम अतिथि कक्ष से अर्जुन को बुला कर लाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनका इंतजार करने लगते हैं और रुक्मिणी विश्राम कक्ष में पहुंचती हैं। उन्होंने देखा अर्जुन सो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका रोम रोम भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नाम जप कर रहा है। उनका रोम रोम भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कर रहा है। ये देखकर रुक्मिणी खुद को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे ताल देकर उनके साथ गुनगुनाने लगती हैं। काफ़ी वक्त गुजर जाता है। इस नारद जी ने कहा, भगवान आपके भोजन का समय निकला जा रहा है, आपके सामने भोजन रखा भी है, आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने फिर से कहा कि घर में अतिथि आए हुए हैं, उनके बिना हम भोजन कैसे ग्रहण करें। एक बार फिर से नारद जी ने कहा, ठीक है आप शुरुआत कीजिए, मैं अर्जुन को बुला कर लाता हूँ। नारद जी भी उस कक्ष में पहुँचते हैं जहाँ पर अर्जुन विश्राम कर रहे थे। उन्होंने देखा माता रुक्मिणी ताली देकर उनके साथ में भजन कीर्तन गुनगुना रही हैं। ये देखकर नारद जी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपना वीणा बजाया और उनके साथ में वो भी कीर्तन करने लग जाते हैं। काफ़ी वक्त फिर से गुजर गया। भगवान श्री कृष्ण अभी भी भोजन करने के लिए अर्जुन के इंतज़ार में बैठे थे। तभी वहाँ पर सत्यभामा आती हैं और कहती हैं, प्रभु आपने अभी तक भोजन ग्रहण नहीं किया, भोजन आपके सामने रखा हुआ है। एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि घर में अतिथि पधारे हुए हैं, हम उनके बिना भोजन कैसे ग्रहण कर सकते हैं। इस पर सत्यभामा ने कहा, आप शुरुआत कीजिए, अर्जुन को बुला कर लाती हूँ। सत्यभामा भी वहाँ पर पहुँचती हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर वो भी उन्हीं लोगों के साथ में सम्मिलित हो जाती हैं। अर्जुन सोए हुए थे, उनके मुँह से नाम जप हो रहा था। रुक्मिणी जी ताली बजाकर उनका साथ दे रही थी, वहीं नारद जी साइड में बैठे अपना वीणा बजा रहे थे। ये सब नज़ारा देख के सत्यभामा भी नृत्य करने लग जाती हैं। वो भी धीमे धीमे कदमों के साथ भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करती हैं। काफ़ी वक्त गुजर जाता है। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगते हैं, हर कोई जाता है और वापस नहीं आता, आखिर चल क्या रहा है, जाकर देखता हूँ। भगवान श्री कृष्ण भी उस कक्ष में पहुँचते हैं जहाँ पर ये सारा नज़ारा चल रहा था। वो देखते हैं अर्जुन सोए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो नाम जप कर रहे हैं और उनके पास में बैठी रुक्मिणी ताली बजाकर उनका साथ दे रही हैं। सत्यभामा नृत्य कर रही हैं और नारद जी अपना वीणा बजाकर सुर दे रहे हैं। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाए और अर्जुन के सिरहाने बैठ जाते हैं और उनके सर पर हाथ फेरने लगते हैं। जैसे ही उनके सर पर हाथ गया तो ये देखकर अर्जुन की निद्रा खुल जाती है और अचानक से उठकर बैठ जाते हैं। अपने पास भगवान श्री कृष्ण को पाकर वो पूछते हैं, हे प्रभु ये क्या चल रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कहते हैं, हे पार्थ तुमने मुझे अपने रोम रोम में बसा रखा है, इसकी वजह से ही तुम मेरे सबसे प्रिय और सबसे घनिष्ठ मित्र हो। ये कहते हुए भगवान श्री कृष्ण अपनी दोनों ही बाहें फैलाकर अर्जुन को अपने गले लगा लेते हैं। बोलिए राधे राधे।